प्रिय बंधुओं, आज का हमारा विषय है ध्यान में प्रवेश कैसे करें। सांसों का महाप्रयोग। ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें, जिनसे ही हमारा स्थूल शरीर प्राणमय है। जीवित है हमारा शरीर, सांसों से ही हमारा शरीर कार्य कर रहा है। बिना सांसों के ये हमारा स्थूल शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। सांसों के बारे में हमारे संतों ने जो अभ्यास किया, जो ध्यान प्रवेश का पथ बताया है, वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। संतों ने ध्यान करने के लिए, सांसों पर ध्यान करने के लिए बताया है। सांसों का स्थूल शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, इसे संतों ने बताया है कि बिना सांस के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु। मनुष्य, साधु, संत सभी लोग स्थूल शरीर को चलाने के लिए सांस ले रहे होते हैं। सांस ले कौन रहा है, ये समझना जरूरी है। सांस लेने वाला ही तो परमात्मा है। स्वर जहाँ से आ रहा है वही परमात्मा है, इसीलिए उसे ईश्वर नाम दिया गया है। सांस के बिना स्थूल शरीर का जीवित रहना मुश्किल हो गया है। मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। स्थूल शरीर बिना सांस के नष्ट हो जाएगा। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाता है जब तक वो अपने सांसों को स्थिर नहीं कर लेता है। अभ्यास जिसे प्राण कहता है, विज्ञान उसे प्राण कहता है, विज्ञान उसे श्वास कहता है, संत लोग उसे ऊर्जा कहते हैं। अध्यात्म जिसे प्राण कहता है, विज्ञान उसे श्वास कहता है और संत लोग उसे ऊर्जा कहते हैं। ये श्वास ही जीवन का आधार है। श्वास से ही जीवन है। श्वास हमारे स्थूल शरीर के सभी अंगों में विद्यमान है। जहाँ पर श्वास का आना जाना बंद हो जाता है वो कोशिका काम करना बंद कर देती है। अगर फेफड़े में सांस का आना जाना बंद हो जाए तो शरीर छूट जाए, शरीर नष्ट हो जाए। जब तक सांस चल रही है तब तक जीवन है। सांस का आना जाना बंद हुआ, जीवन खत्म हुआ। संतों ने हमें शास्त्रों के माध्यम से बताया है कि सांस मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन सांसों की कीमत समझो। ये सांसें गिनती की हैं। प्रतिदिन 21,600 सांस एक मनुष्य लेता है। 10 मिनट में 70 से 80 बार सांस धड़कती है। सांस लेना फेफड़ा का काम है। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखती है। 1 मिनट में 7 से 8 श्वास लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य को 96 करोड़ श्वास मिला है। उसके हिसाब से मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होती है। लेकिन सांस का सही से हम उपयोग नहीं करते, इसलिए आयु कम होती चली जा रही है। संतों ने यहाँ तक बताया है कि सांसों की गति के बारे में कि बैठे 12, चले 18, सोवत में 36, काम वासना में 64 सांसों को हम खर्च करते हैं। इसलिए संतों ने खूब गहरी नींद आए तब सोने के लिए कहा है। खाली समय में ध्यान साधना में बैठना चाहिए। ध्यान साधना के माध्यम से स्थूल शरीर को 120 वर्ष तक चलाया जा सकता है। सांस ध्यान साधना में जब हम बैठते हैं तो सांस हमारी धीमी गति से चलती है और हमारी आयु बढ़ जाती है। 120 वर्ष तक चलाया जा सकता है जीवन को। लेकिन आधुनिक युग में यम नियम आसन को तथा आहार प्रत्याहार का प्रयोग नहीं करते, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उम्र कम हो रही है। हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान से हमारी बीमारी, मानसिक थकान की बीमारी से बच जाते हैं। ध्यान करने की विधि संतों ने सांसों पर ध्यान देना बताया है। सांस शरीर से बाहर भी है और शरीर के भीतर भी है, इसलिए हमें सांसों के सहारे हमें अपने शरीर के भीतर ध्यान के सहारे मन को जोड़कर अपने हृदय तक सांस को पहुंचाना है। उसके बाद सांस को अपनी नाभि तक पहुंचाना है, क्योंकि आत्मा का मूल निवास नाभि के 4 अंगुल नीचे बताया गया है। सांस के सहारे हमें मानसरोवर में स्नान करने के बाद पुनः हृदय में आना है और अपने मन को श्वास पर अभ्यास जारी रखना है। ऐसा 3 महीने तक करने पर पूरे शरीर में श्वास प्रति श्वास मन को पहुंच जाता है। मन और श्वास साथ हो जाता है। ऐसा अनुभव जब हमें हो जाता है तब हमारी ध्यान विधि पूरी होती है।
जब हमारी ध्यान गहरी हो जाती है तब हम समाधि की पहुँचने के लिए तैयार हो जाते हैं। समाधि तक पहुँचने के लिए शरीर का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। रोम रोम में उजाला प्रकाश देने वाला पूरे शरीर में है। हृदय मुख्य बिंदु है, नाभि मूल बिंदु है, बाकी सब अंग कोशिका बिंदु है। जब हम आंखें बंद करते हैं तब हमें काला दिखता है। आँखों को हल्का बंद करते हैं तब प्रातःकालीन सूर्य की तरह दिखता है। इसी सूर्य बिंदु पर अपने हृदय में ध्यान सांस को स्थिर करना है। वहाँ पर 4 बिंदु नहीं रहेंगे, सभी बिंदु एक बिंदु से मिलकर प्रकाश बिंदु ही रह जाता है। इस प्रकाश बिंदु के बीचों बीच में पहुँचने पर श्वेत वर्ण का प्रकाश पुंज बन जाता है। जब प्रकाश बिंदु को देखते हैं तो उसका अनुभव करते हैं तो वही हमारी समाधि लग जाती है। कुछ देर बाद जब समाधि शून्य अवस्था पाने के बाद पुनः हमें जिस पथ से वहाँ पहुँचे हैं वैसी रास्ते से पुनः अपने स्थूल शरीर में वापस आना होता है। सबका अनुभव अलग अलग आएगा क्योंकि सबके ध्यान की गहराई अलग अलग होती है। समाधि अवस्था में सांस रुक भी जाती है। विज्ञान कहता है जब तक सांस लेते हैं तब तक जीवित रहते हैं, परंतु संत कहते हैं कि मरने के बाद भी प्राण नहीं मरते हैं। प्राण एक ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति कभी मरती नहीं है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है। जब तक सांसें चल रही होती हैं तब तक स्थूल शरीर रूप में जीवित रहता है। जब सांसें बंद होती हैं तो सूक्ष्म शरीर तब भी जिंदा रहता है। स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर जिंदा रहता है। कहने में तो आसान है ध्यान समाधि, परंतु समाधि तक पहुंचने में और फिर वापस आने में बहुत भेद है। जब तक मनुष्य यम नियम आसन आहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को नहीं समझ सकेगा तब तक समाधि तक नहीं पहुंच पाएगा। समाधि में सिर्फ एक ध्वनि चलती है जिसको अनहद नाद संतों ने बताया है। अगर साधक वही खो गया तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। अनहद नाद की ध्वनि में समाधिस्थ अवस्था में अगर पहुंच जाते हैं तो फिर वापस आवागमन से छुटकारा हमें मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, परम पद मिल जाता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो वहाँ से फिर कुछ लोग लौटते ही नहीं, उसी में अपने को विलीन कर देते हैं। पुनः स्थूल शरीर को पाने के लिए ध्यान साधना और समाधि तक पहुँचने वाले संत जन भक्त की इच्छा मृत्यु होती है। जब चाहें तब शरीर छोड़े। स्थूल शरीर जब नष्ट होना चाहता है तो नाभि 3 बार धड़कती है। 1 बार में गहरा ध्यान, 2 बार में समाधि, तीसरी बार में झटका लिया तो स्थूल शरीर में वापसी नहीं हो पाती। शरीर गति करनी बंद कर देती है। इसलिए सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों के द्वारा हम अपने जीवन की आयु को बढ़ा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से समाधि अवस्था तक पहुंच सकते हैं, आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं। संतों की बताई विधि को आज तक आप लोगों तक पहुंचाया। इसे ध्यान से सुने और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। सत्यनाम।